शाम साहब, लेकिन अभी हमने देखा था IMF का वक्त भी आया था, अगली किस्त जो IMF की जानिब से जारी की जानी है उसके उस सिलसिले में उन्होंने भी मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकातें की थी, मुख्तलिफ शोबों के जो हम देख रहे थे रिप्रेजेंटेटिव से। अब दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि IMF का भी प्रोग्राम है, IMF के साथ वर्ल्ड बैंक का भी प्रोग्राम है। ये जो वर्ल्ड बैंक का ये भी लोन है जिसे हमें सूद समेत वापस करना है, इसका सही यूज़ इसको हमने इंश्योर करना है। लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद है। अब जो इन्होंने हालिया जिस वक्त ये $20 बिलियन का लोन पैकेज कंफर्म किया था, उसकी मंजूरी अप्रूवल हुई थी, उसके साथ उन्होंने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया था जिसमें पाकिस्तान के ख़ास तौर पे KP और बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी मामला थे और पॉलिटिकल डिवीज़न थी उसकी बात की थी। तो अब यही मामला देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है ये वक्त। आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, हम ना इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस तो इस लिहाज से देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसके बारे में ख़बरें आज मैं देख रहा था, अरब न्यूज़, अल जज़ीरा, BBC, इंडिया के अखबारों में भी है, लेकिन उन्होंने बड़ी तकलीफ भी है साथ साथ कि जी ये पाकिस्तान को इतना बड़ा प्लान करके 88 ममालिक के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। 5 बड़े अदारे वर्ल्ड बैंक के, जिनमें अभी एक जिक्र भी किया, IBRD है, फिर के बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है, फिर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिस्प्यूट है। ये 5 अदारे कभी भी पाकिस्तान में नहीं आया और वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे उसको जो लीड किया जा रहा है। हम ना इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ये प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया गया, स्पेशली इंडिया ने, कि जी पाकिस्तान को अबेंडन कर दिया गया, यहाँ कोई नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ना आए। तो मेरा ख्याल है ये उस लिहाज से तो ये देखने वाली बात है कि दुनिया में इंगेज करना चाहती है, दुनिया हमसे बिज़नेस करना चाहती है। और मेरे ख्याल में आमना जो सबसे बड़ी इसमें ख़बर मुझे लग रही है वो ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है, देखें ना, वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पैसा देना है, वो ठीक है। बाय द वे ये पैसा IMF या बाकी लोगों की तरह नहीं है आमना, इनकी मोस्टली ग्रांट्स भी होती हैं और बड़ा इंटरेस्ट रेट इनका बड़ा कम होता है, लंबे अरसे के लिए कर्जा होता है, कभी-कभार मिलता है। जी, वो भी मिलेगा। और प्लस इसमें देते हैं IMF के साथ भी देखें अच्छी एंगेजमेंट है। ये $7 बिलियन प्रोग्राम के साथ साथ $1.5 बिलियन वो अलहदा से हमें देने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज पे वो बात हो रही है। तो बुनियादी तौर पे तो बात ये है ना कि मुल्क में माहौल ऐसा पैदा हो चुका है, उनको लग रहा है कि पैसा उनका ट्रांसफ़र भी अपना क्या कहते हैं सूद समेत वापस भी जा सकता है, प्लस इसका फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं लोन लेना बुरी बात नहीं, प्रोवाइडेड इसको आप खर्च कैसे करते हैं। अभी देखें जिस तरीके से सारा प्लान किया गया, $40 बिलियन का प्लान, 10 साल इनिशियली इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। हुकूमत क्या कर रही है, देखें अब प्राइवेट इन्वेस्टर मुझे लगता है उसको लेवर करने के लिए और वहाँ पे साथ साथ जो डिस्प्यूट आते हैं उसको दूर करने के लिए ये वक्त आ रहा है कि जी किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और इस हवाले से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है ना वो कैसे बेहतर हो सकती है। आमना मेरी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है। देखिए हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कर्से के हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये कम से कम होती है। लास्ट 2008 में $5.5 बिलियन की आई थी, उसके बाद 600 मिलियन, $800 मिलियन से ज़्यादा नहीं, बिलियन डॉलर से ज़्यादा। तो ये है कि इस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो मसाइल होते हैं, आए दिन आप देखते हैं अदालतों में केस चले जाते हैं, उनको रुकवाने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म हमें देते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात हो। गवर्नमेंट तो बिजनेस नहीं कर सकती, असल प्राइवेट सेक्टर है, उसका एतमाद अगर बहाल होता है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आना इस दौरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और उम्मीद यही है कि अब ये किस तरीके से इसको सारा चैनलाइज किया जाएगा, हुकूमत कितना फ़ायदा इससे उठाती है इसके पैसे का और कितने बेहतर तरीके से अपना फैक्टर को डेवलप करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।